अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम ये वाली डायग्राम बनाएंगे, इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात है तो यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से राइट पे बना दिया है, मगर आप लोगों को पेपर में टेस्ट में जो भी जो है कहा जाए फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बनाना है तो आप उस हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रंट व्यू बनाना है। अब डायग्राम में हम देख रहे हैं जहाँ से एक्स दिख रहा है वहाँ से हमें इस डायग्राम को देखना है। अब हम देखें तो ना यहाँ पे हमें पूरी बेस गिवन है फ्रंट व्यू की, ना हमें पूरी हाइट गिवन है। तो सबसे पहले तो हम बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हमें तकरीबन जो है ना 12 की एक लाइन खींचेंगे हम, क्योंकि 32 के बराबर में 12 लिखा हुआ है तो 32 के जो लेफ़्ट पर होगा वो भी 12 का पार्ट होगा, सही है। 32 के राइट वाला जो हिस्सा है वो 12 है, छोटा वाला, सही है। तो जो लेफ़्ट पर होगा वो भी 12 होगा। 12 की हमने लाइन खींचनी है। उसके बाद हम इसको कितना ऊपर लेके जाएंगे, हम इसको 18 ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बेस कितना ऊपर हुई हुई है, 18 ऊपर हुई हुई है। और ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये जो छोटा वाला जो जितनी बेस हुई हुई है ये 6 हुई हुई है, तो यहाँ से हमने पहले 6 लेकर जाना है। और पूरी जो बेस होगी उसको हम कितना ऊपर लेके जाएंगे, 18 ऊपर लेके जाएंगे। अब ये हमने 6 मिलीमीटर इसको ऊपर कर दिया, और बीच में हम कितना आगे करेंगे इसको, 32 मिलीमीटर। बीच में हमें दिख रहा है ना 32, तो वो वाला 32 हमने यहाँ पे बनाना है। ये हमने 32 की एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद वापस 6 मिलीमीटर नीचे आना है, और फिर वापस से 12 हम जो है साइड पे बनाएंगे, तो इस तरह से होके ये वाला पार्ट बन जाएगा। बस हमें यहाँ पे पूरी बेस जो है ना वो पूरी खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी DH और DW के लिए। तो वो अभी हम देखते हैं क्या है। ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद हमें जो है इसको कितना ऊपर बनाना है, इस पूरे को जो है हमें 18 ऊपर बनाना है। जो पूरी बेस है ना टोटल कितनी ऊपर हुई हुई है, 18 ऊपर हुई हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ से 18 मिलीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। मतलब कि सारा काम जब हम स्केल में कर रहे होंगे अपने तो वो सेंटीमीटर्स में आएगा, सही है। तो वो 1.8 सेंटीमीटर होगा। ये 18 मिलीमीटर का हमने खींच लिया और ये हमने ज्वाइन कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी टोटल विड्थ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि अब मैं लास्ट से वो जो सर्कल वाला पार्ट है पहले वो बनाऊँगी, क्योंकि बीच में हमें जो है तिरछी लाइंस खींचनी है, तो वो हमें मेजरमेंट्स जो है ना उसकी जो है करना मुश्किल होती हैं। तो सबसे पहले मैं लास्ट से सर्कल वाला पार्ट बनाऊँगी फ्रंट व्यू के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि विड्थ क्या है टोटल, तभी तो मैं वहाँ से बनाऊँगी ना, राइट हैंड साइड से। तो इसकी जो विड्थ है वो इतनी है। अगर हम गौर से देखें तो फ्रंट व्यू की विड्थ हमें दिख रही है पूरी ऊपर तक 100, ठीक है। 100 मगर उसके आगे आधा सर्कल भी है, ठीक है। 100 के आगे आधा सर्कल भी है, और वो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर 36 है, ठीक है। तो डायमीटर तो 36 है, मगर 100 के आगे वाला एरिया अगर मैं काउंट करूँ तो वो उसका हाफ रेडियस काउंट होगा, सही है। तो 36 का हाफ कर देंगे हम, जो कि होता है हमारे पास 18, ठीक है। तो 18 और 100, तो 100 में 18 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 118। तो 118 हमारे पास इसकी विड्थ होगी। और अगर हम हाइट देखना चाहें तो हाइट हमें फ्रंट व्यू अगर हम सामने से देख रहे हैं तो हमें नहीं दिख रही, मगर अगर गौर से देखा जाए तो साइड व्यू की हमें हाइट गिवन है, जो कि हमारे पास फ्रंट व्यू की हाइट होती है। साइड व्यू की हाइट हमारे पास 63 है। ये जो पूरी गिवन है ना ये 63 लिखी हुई है, तो ये हमारे पास इसकी हाइट है, नीचे से लेके ऊपर तक एरो डाला हुआ है। तो ये हमारे पास इसकी हाइट हमें डायरेक्ट पता चल गई, और विड्थ हमें कैलकुलेट करनी पड़ी। 100 ये पूरा था, 100 के आगे आधा सर्कल है। आधे सर्कल के लिए हम पूरा डायमीटर प्लस नहीं करेंगे, बल्कि आधे सर्कल के लिए हमारा रेडियस होना चाहिए। तो 36 का मैंने रेडियस ले लिया 18, और 18 को मैंने 100 में प्लस कर दिया, तो विड्थ आ गई। अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है ये 63 ऊपर है ना, तो नीचे से ऊपर तक 63 ऊपर जाऊंगी और वहाँ से एक सर्कल बनाना शुरू करूँगी सबसे पहले, ठीक है। और कितना विड्थ में कितनी राइट पे जाऊँगी, 118 पूरा टोटल, सही है। तो ये मैंने एक जो है रेक्टेंगल टाइप बना रही हूँ मैं। अब रेक्टेंगल क्यों बना रहे हैं हम, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए।
रेक्टेंगल यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फ्रंट व्यू से अगर हम देखें तो सर्कल जो है ना वो हमें गोल सिर्फ ऊपर से दिखेगा, उसके अलावा हमारे पास जो सर्कल होगा वो रेक्टेंगल की शक्ल में दिखेगा हमें हर जगह से। सही है, तो इसलिए हम लोग जो है उसको इस तरह से शो करते हैं। अब इसको हमें कितना लंबा बनाना है, तो हमारे पास इसकी जो हाइट है रेक्टेंगल की, अगर हम सामने से देखें तो 25 होगी, और वो कहाँ तक होगा, 36 उसका डायमीटर है। तो 36 इस रेक्टेंगल की मैं चौड़ाई बनाऊंगी और लंबाई 25 बनाऊंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से एक रेक्टेंगल बन गया, और छोटा वाला सर्कल तो वैसे भी इसके अंदर होगा, तो वो फ्रंट व्यू में हिडन लाइन्स के ज़रिए शो करेंगे हम। ठीक है, तो वैसे बनेगा नहीं। वैसे मैं आप लोग बता दूँ, इसकी बहुत सारी प्रोजेक्शंस बनेंगी, हिडन लाइन्स भी बहुत होंगी। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या करना है, सिंपल इसके बाद ना अगर हम देखें तो थोड़ा सा एरिया आगे भी हुआ हुआ है। ठीक है, मगर नीचे वाला तो एज इट इज़ जॉइन हुआ हुआ है नीचे वाले पार्ट से ना, तो वो तो हम जॉइन कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि जॉइन हुआ हुआ है एंड पॉइंट से, सर्कल के एंड पॉइंट से, और वो वाला एंड पॉइंट दोनों जॉइन हुए हुए हैं आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर। मगर दूसरा वाला देखें तो वो सर्कल के थोड़ा सा आगे भी हुआ हुआ है एक पार्ट, तो वो हमें बनाना पड़ेगा। अब ये हमें देखना है कि ये हम कितना आगे बनाएंगे। तो इसके लिए तो ये टोटल जो है ना, ये पूरा आखिर से लेके शुरू तक, अब अगर हम इस तरह से देखें ना कि इस रेक्टेंगल के बाद हम इसको कितना एक्सटेंड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको नहीं देख सकेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा इजी ये है कि मैं शुरू से देख लूँ, मतलब पूरा राइट से जो है कितना मैंने इसको एक्सटेंड किया है, ट्राइंगल ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है इस समेत। ठीक है, तो मैं इस रेक्टेंगल समेत पूरा राइट से इसको मेजर करूँगी। तो ये पूरा राइट से जो रेक्टेंगल बनाया है उसके ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से राइट से पूरा मेजर करूँगी। क्यों मेजर करूँगी, क्योंकि रेक्टेंगल की आगे वाली जो मैंने लाइन अभी बनाई है ना, अगर मैं सिर्फ वो मेजर करूँ ना, मुझे कितना आगे लेके जाना उस लाइन को, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पूरा देखूँगी रेक्टेंगल से। पूरा किस तरह से हम देखेंगे, हमारे पास इस पूरे रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी थी, 36 थी। ठीक है, और 36 के अलावा हमारे पास जो है और 36 है। अब क्योंकि हमारे पास जो और 36 है, 36 के आगे, ठीक है, जो हमारे पास 36 लिखा हुआ है ना 100 के नीचे, वो 36 प्लस हाफ सर्कल कितना, 18 है। सही है, तो राइट हैंड साइड पे 18 है हाफ सर्कल, और वो 36, तो 36 प्लस 18 ये हो जाएगा 54। तो टोटल 54 का एरिया है। तो टोटल 54 तक मैंने एक लाइन बनाई और फिर उसको ज्वाइन कर दिया आखिर से। इस तरह से करके हमें इसको बनाना होगा। ये हमारे पास जो है फ्रंट व्यू बन गया है। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी जो है प्रोजेक्शन साइड व्यू और टॉप व्यू के लिए गिरा दी है। अब हम इसका साइड व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। तो हमने एक एक लाइन की प्रोजेक्शंस गिरानी है, और अब मैं यहाँ पे साइड व्यू बनाऊँगी। साइड व्यू की हाइट उतनी ही होगी जितनी हमारे पास फ्रंट व्यू की हाइट थी, जिसकी हमने प्रोजेक्शंस जो है वो गिरा दिए हैं। तो हमें यहाँ पे हाइट अलग से जो है देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, ऊपर वाली प्रोजेक्शन से लास्ट प्रोजेक्शन तक एक लाइन खींच देंगे, तो वो हमारे पास साइड व्यू की हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से करके हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। अब हम साइड व्यू की बेस देखेंगे। साइड व्यू अगर आप लोग देखें, एक्स के बराबर वाली साइड जहाँ 75 की बेस बनी हुई, वहाँ से देखना है आप लोगों ने इस डायग्राम को। तो 75 की बेस है साइड व्यू की। ठीक है, तो हमने 75 की एक लाइन बना लेनी है। उसके बाद 75 की लाइन बनाने के बाद हम ऊपर से भी 75 की बनाएंगे, मगर उससे पहले वो बेस जो है ना वो ऊपर हुई हुई है। कितना ऊपर हुई हुई है, उतना ही ऊपर हुई हुई है जितना फ्रंट व्यू का हिस्सा ऊपर हुआ हुआ था, बेस 18। ठीक है, तो हमने उसी की प्रोजेक्शन से एक लाइन खींच देनी है। तो अब मैं इसके जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो वर्टिकल लाइन है, सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ बनानी होगी हमें, वो ये कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल जैसा बना हुआ है ना, फ्रंट व्यू से ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो 12 की चौड़ाई में, यही हमें साइड व्यू में 12 की चौड़ाई दिख रही है, जो पतली सी लंबी लाइन ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये हमें बनानी होगी। अब ये हम बना लेंगे। हमें ये बिल्कुल सेंटर पे बनानी होगी। तो 75 के सेंटर से 6 इधर 6 उधर लेके हम लोग ये जो है डबल लाइन बना लेंगे। अब कितनी ऊपर तक बनाए इसको, तो ये जो रेड प्रोजेक्शन आई हुई है ना, मैं इसको यहाँ तक बना रही हूँ। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सर्कल बनेगा। सर्कल हमें अब सोचने वाली बात है, साइड व्यू से दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल इसके बराबर में लेफ़्ट पर और राइट पे हमें पीछे से सर्कल दिख रहा होगा, आधा लेफ़्ट पर आधा राइट पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो हमें बनाना होगा बेशक। और तो वो हम बनाएंगे। अब रेक्टेंगल की सूरत में ही शो करेंगे हम इसको। अब सर्कल की प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू से आ रही है, तो हमें बस उस प्रोजेक्शन को फॉलो करते जाना है।
तो उस प्रोजेक्शन के बाद ये कि हम कितना बनाएंगे, बीच में चौड़ाई क्या होगी उस रेक्टेंगल की। तो मैं बिल्कुल सेंटर से वो जो सर्कल है उसका डायमीटर हमारे पास 36 है, तो रेडियस 18 है, तो बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, 18 इस तरफ। ठीक, अब मैंने यहाँ से शुरू किया है, मगर आप लोग सेंटर से मेजर करेंगे। जब स्केल रखेंगे ना तो सेंटर से मेजर करके 18 इस तरफ 18 उस तरफ, इस तरह से वो पूरा जो सर्कल है ना हमारा वो 36 डायमीटर का है, वो इस तरह से करके बन जाएगा। फिर इसको आखिर में ऊपर तक ज्वाइन कर देना है। इस तरह से करके हमने जो है सर्कल जो है इसको शो किया है साइड व्यू से, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हमें मिटा देने हैं, क्योंकि ये साइड व्यू से हमें स्क्वायर की तरह तो दिखेगा नहीं पूरा एरिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला जो एरिया होगा ना बाहर की तरफ का, वो मिट जाएगा सारा। तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, ये, और साइड से भी ये वाला पार्ट भी यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो ये हमें दिखेगा तकरीबन, जो हमारा साइड व्यू होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, टॉप व्यू बनाएंगे और उसके बाद हम उन दोनों की आपस में साइड व्यू टॉप व्यू के प्रोजेक्शंस गिराएंगे। तो अब टॉप व्यू बना लेते हैं। तो अब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू के लिए हमें डायग्राम को ऊपर से देखना पड़ेगा, और टॉप व्यू में बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ प्रोजेक्शन से बनेंगी, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो अब हम टॉप व्यू बना लेते हैं। इसको हम यहाँ लेकर आ जाएंगे। तो अब अगर हम टॉप व्यू की हाइट देखें तो वो होगी 75 मिलीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि जो साइड व्यू की बेस होती है वही हमारे पास टॉप व्यू की हाइट होती है। और यहाँ से भी हमें ये पूरा बॉक्स जो है वो दिखेगा, ठीक है, जो हमने बनाया था फ्रंट व्यू के अंदर। अगर हम गौर से देखें तो ये बॉक्स हमें ऊपर से दिखेगा, तो इसलिए हमने सबसे पहले इसकी प्रोजेक्शन से मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। ये हम इसको जो है जॉइन कर देंगे। तो ये बॉक्स हमने इसकी प्रोजेक्शन से बना लिया। अब अगर हम देखें ना तो बीच में जो हमारा 12 की जो चौड़ाई में एक पतली सी लंबी सी लाइन बनी हुई है ऊपर तक जा रही है, जो वो बनानी होगी हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें बिल्कुल सेंटर से बनाना होगा। तो हम 75 के बिल्कुल सेंटर से 6 इधर 6 उधर करके ये लंबी लाइन कहाँ तक बनाएंगे, हम इसको यहाँ तक बनाएंगे जहाँ से सर्कल जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगा। उसकी प्रोजेक्शन तक बनाया मैंने, देख लिया, ठीक है। उसकी प्रोजेक्शन तक बनाने के बाद हमें ये जो सर्कल है ये शो करना पड़ेगा। और अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो अब हमें जो सर्कल है ना वो पूरा दिखेगा, मतलब गोलाई में दिखेगा, रेक्टेंगल नहीं दिखेगा। तो वो हमें गोलाई में बनाना होगा। अब किस तरह से बनाएंगे, तो ये भी अगर हम देखें ना तो प्रोजेक्शन है उस रेक्टेंगल की, सही है। तो इससे बना सकते हैं, मगर हम 18 का हमें रेडियस खोलना है, ठीक है। और ये जो लाइन जहाँ पे ख़त्म होगी इसके आगे 18 जाना है, ठीक है। इसके आगे 18 जाके हम एक सर्कल बना देंगे, तो हमारे पास सर्कल बन जाएगा। और इसी के सेंटर पे रख के 22 डायमीटर का एक सर्कल बना हुआ है, तो उसका रेडियस होगा 11। तो छोटा वाले सर्कल का रेडियस 11 है। तो इस तरह करके हमने ये दोनों सर्कल बना लेना है। ये दोनों सर्कल बना लिए। अब हमें इसके बाद अगर हम देखें टॉप व्यू में और क्या दिखेगा, टॉप व्यू में हमें छोटे छोटे सर्कल्स दिखेंगे, सही है। तो वो जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं हमें वो भी बनाने पड़ेंगे। अब वो कैसे बनाने पड़ेंगे, तो 28 मिलीमीटर जो है ना ये हमारे पास चौड़ाई में है, सही है। 28 मिलीमीटर हमें बैक वाले सर्कल जो है वो छोटे वाले सर्कल के दिख रही है। 28 मिलीमीटर उसकी चौड़ाई में वो दूर है। और लंबाई में ये कितने दूर है, लंबाई में ये 15 दूर है। 15 किधर है, 45 के बराबर में जो 15 है, ठीक है। और 15 पर रख कर ही जो है हमने क्या किया है, उसका 15 को देखेंगे हम। अब ये कहाँ से देखना है हमने, अगर मैंने ऊपर वाला सर्कल बनाया है तो मैं ऊपर से नीचे 15 देखूंगी, और नीचे वाला बनाया तो नीचे से ऊपर 15 देखूंगी। फिर जो है सेंटर पे 6 का रेडियस खोलूँगी, और डायमीटर क्योंकि 12 दिया हुआ है तो ये 2 सर्कल बना लूँगी। बस यहाँ पे यही एक चीज़ थी जो प्रोजेक्शन से नहीं हो रही थी, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोजेक्शन से हुई हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट हमें इरेज कर देना है। वो बॉक्स से हमने बड़ा वाला सर्कल बना लिया, बस छोटा वाला सर्कल के लिए हमें रेडियस देखना पड़ा, और बस ये 2 सर्कल्स देखने पड़े कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें ये कितना दूर बनाना है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, सारी प्रोजेक्शंस गिरा देंगे साइड व्यू और टॉप व्यू की एक दूसरे के ऊपर।
अब हम प्रोजेक्शंस बनाएंगे, तो प्रोजेक्शन वाला पार्ट जो है वो मैं वीडियो से कट नहीं कर रही, बल्कि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो आप लोग देख लेंगे कौन सी प्रोजेक्शन जो है वो कहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ मैं, क्योंकि एक एक सर्कल का सेंटर, एक एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, तो वो सब कुछ मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ से हमें सबसे पहले इधर हिडन लाइन्स शो करनी पड़ेगी, मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, ठीक है। और अगर हम साइड व्यू के अंदर देखें, तो सबसे पहले ये जो छोटे वाले सर्कल्स होंगे ना, छोटे वाले जो 2 सर्कल हमने बनाए ना, इनकी प्रोजेक्शन देखेंगे हम साइड व्यू में हिडन लाइन से। क्यों? क्योंकि साइड व्यू में ये पीछे की तरफ छुपे में, और सिर्फ इसी एरिया में छुपे में, ये जो 18 मिलीमीटर ऊपर हुआ हुआ है ना एरिया ये वाला, ठीक है, तो इसी एरिया में छुपे में। तो यहाँ पे ग्रीन से मैं उनके सेंटर की और उनके सर्कमफ्रेंस की, मतलब कि एक सर्कल की 3 प्रोजेक्शंस गिरेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं बना दूँगी। ये सेंटर की हो गई, इसी तरह से ये हमारे पास उसके सर्कमफ्रेंस की हो गई उसके बराबर में, और इसके बराबर में भी उसके सर्कमफ्रेंस की हो गई। और ये हमारे पास इस तरह से करके यहाँ पर भी हमने वही करना है। ये जो प्रोजेक्शन है ये छोटे वाले सर्कल के दोनों, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो डायग्राम से भी देख सकते हैं, अगर हम कभी प्रोजेक्शन जॉइन ना हो, आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, तो डायग्राम से देख लें, तो थोड़ा सा वो करके उसको जॉइन कर दें प्रोजेक्शन को, ठीक है। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाले एरिया में बनानी है। तो अगर हम ऊपर वाले सर्कल में देखें, तो हमें अंदर की तरफ छोटा सर्कल दिखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये जो पार्ट है ना, ये जो ऊपर हुआ हुआ था 12, इसकी प्रोजेक्शन बनानी है ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये पीछे की तरफ भी हुआ हुआ है ऊपर, ऐसा तो नहीं है कि आगे की तरफ ही हुआ हुआ है सिर्फ ऊपर। उसके बाद हमने छोटे वाली सर्कल की प्रोजेक्शन बनानी है, तो ये छोटे वाले सर्कल की प्रोजेक्शन है, अब जो मैं ग्रीन से बना रही हूँ इस 12 पार्ट के बराबर में, लेफ़्ट और राइट पे जो मैंने अब बनाई हैं 2, ठीक है, वो छोटे वाले सर्कल की। क्योंकि अगर हम देखें तो हमें साइड व्यू से छोटा वाला सर्कल भी अंदर की तरफ दिखेगा, छुपा हुआ होगा, ठीक है। अब हमें और प्रोजेक्शन कौन सी बनानी है, और हिडन लाइंस अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो छोटा वाला सर्कल छुपा हुआ होगा अंदर की तरफ, ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्रंट व्यू में छोटे वाले सर्कल की प्रोजेक्शन शो करेंगे, सेंटर और उसके बराबर में लेफ़्ट और राइट पे उसके सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो यहाँ पे छोटे वाले जो सर्कल्स होंगे उसकी प्रोजेक्शन शो होगी, और सिर्फ इस एरिया में शो होगी। क्यों? क्योंकि वो छोटे वाले सर्कल ऊपर तक थोड़ी ना है, वो सिर्फ उसी एरिया में है, ठीक है। 18 वाले एरिया में ही है, वो जो 18 मिलीमीटर ऊपर हुआ हुआ है ना एरिया, उसी एरिया में वो सर्कल छोटे वाले ऊपर तक एक्सटेंड नहीं हुए हुए। तो हमने इस सर्कल की प्रोजेक्शन गिरा दी फ्रंट व्यू में, दोनों की एक ही प्रोजेक्शन होगी, तो वो कर दी। अब हम अगर टॉप व्यू देखें, तो टॉप व्यू में हमारे पास क्या होगा हिडन, तो टॉप व्यू में हमारे पास ये जो 6 मिलीमीटर की गहराई है ना, ये हिडन होगी, ठीक है, जो सबसे नीचे बनी हुई है। तो वहाँ से हमने 6 मिलीमीटर का जो ऊपर वाला पार्ट किया ना, वहाँ से हमने ग्रीन से इसकी शो कर देनी है, और पूरे में शो करेंगे क्योंकि 6 मिलीमीटर पूरे में ही है गहरा, ठीक है। इस तरह से करके हमने ये शो किए। और अगर हम देख लें यहाँ पे कौन सी प्रोजेक्शन बननी चाहिए, सेंटर की तो वैसी बनती है सर्कल की, तो सेंटर की हमने बना देनी है, और हॉरिजॉन्टल भी बनाएंगे हम सेंटर की, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे
अच्छा, उससे भी पहले एक यहाँ पे प्रोजेक्शन और बनेगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली क्यों बनेगी? क्योंकि साइड व्यू में अगर हम देखें ना तो 6 मिलीमीटर वाली चीज़ जो है साइड व्यू में भी हिडन है। तो उसके बाद हम लोग ये सेंटर बना लेते हैं। आप लोगों ने देखना है, सब एक एक व्यू करके देखो। सबसे पहले फ्रंट व्यू देखो क्या हिडन है यहाँ पे, फिर साइड व्यू देखो क्या हिडन है यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें पीछे की तरफ छुपी हुई हैं। ठीक है, ये सेंटर की प्रोजेक्शन हम पूरी लेके जाएंगे यहाँ तक। इस तरह से करके ये हमारे पास जो है हिडन लाइन बन गई। अगर हम और देखें यहाँ पे कि कौन सी हिडन लाइन है, तो इसकी सेंटर की लाइन भी हम शो करेंगे। ठीक है, ये सेंटर की भी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी इनके सेंटर का शो करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली इनके सेंटर का शो कर दिया हमने। सेंटर्स आपने शो करने हैं लाजमी। ठीक है, आप कहाँ तक शो करने हैं वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सर्कल है कहाँ तक, वहाँ तक शो करना है। ऐसा नहीं है कि पूरी डायग्राम तक जाएगा सेंटर भी। ठीक है, जहाँ तक होगा सर्कल बस वहीं तक जाएगा। अब अगर हम और देखें यहाँ पे कौन सी हिडन लाइन है, तो हमें नहीं दिखेगी कोई। तो इस तरह से करके हमने ये वाली डायग्राम बनाई है। अगली वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे।